वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक। तो नहीं कहूँगा इसको, बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम उससे रिलेटेड है, जिसमें हमने लास्ट 2 या 3 क्लासेस में देख चुके हैं। पहला देखे थे हम लोग क्या, गोली कवच या गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे। इसमें फिर से एक नया लेते हैं क्या, मान लो उसके बाद हमको मिलता है क्या, एक समतल चादर अनंत लंबाई का, अनंत क्षेत्रफल का। ये इस तरह से एक समतल चादर मिलता है, जो क्या होगा, पहले फाउंडेशन तैयार कर लें थोड़ा सा, उसके बाद काम करें इसमें आगे, बेसिक अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मैं डायग्राम फिर से आपके लिए फिर से बना दूंगा यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि बिना डायग्राम के फिर से में होना नहीं है। ठीक, पहले समझ लें डायग्राम में होता क्या है रफली, उसके बाद फिर अच्छे से डायग्राम बनाएं। अनंत लंबाई का एक समतल चादर है जो एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। और जब एक समान आवेश से आवेशित है तो निश्चित है इसमें हम क्या ले सकते हैं, आवेश घनत्व तो ले सकते हैं। और याद कीजिए पिछले कक्षा हमने कहा जाए क्लासेस में हमने लिया था क्या, आवेश घनत्व लिया था। और यहाँ पर चूंकि ये क्षेत्र है, पृष्ठ है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। ठीक, इसके कारण एरिया में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रही है उसकी क्या करना है, हमको इंटेंसिटी या तीव्रता की गणना करनी है। मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा, गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय हमने जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाइड करके यहाँ पर क्या करना है, इस अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो आइए चलिए इसके लिए मैं हेडिंग डालूं पहले। ठीक, हेडिंग मैं लिख देता हूँ। चलिए ये हेडिंग मैंने डाल दिया। अब देखिए, मेन ऑब्जेक्ट एक समान आवेशित समतल चादर प्रोवाइड कर लें। जिसके प्रत्येक एकांक पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना, सिग्मा है। ठीक, सपोज इसको नाम दे दें क्या, ए बी सी और डी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, एक समान आवेशित समतल चादर, अनंत समतल चादर ए बी सी डी। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। ठीक, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु कोई पी है, यहां पर लगभग सपोर्टिंग, चलिए आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, हमने यहाँ पर इसके सेंटर से ले लिया, आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए, पी। मान लो इसको सपोज मैंने क्या कर लिया, ओ ले लिया है। तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये समतल चादर है, इस पर आवेश दिए तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी सिमेट्री से, ठीक है, सममिति से क्या होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। चूंकि ये 3D का कहा जाए सिस्टम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इधर भी होगी और इस तरफ भी होगी, तो दोनों तरफ होगी और दोनों दिशाओं में होगी। तो यहाँ पर क्या कर दूं मैं, ये चलिए आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया है। तो यहाँ पर ये बिंदु पी है, जिसका डिस्टेंस कितना है, आर। इतने ही दूरी पर हम क्या करेंगे, इधर से भी ठीक, यहां पर लेंगे एक बिंदु P, इसको चलिए क्या कर दें, P डैश कर दें। डिस्टेंस उतना ही रहेगा, R दूरी पर ही रहेगा। अब इसी P डैश को हम क्या करेंगे, एक्सिस लेंगे, ठीक है, और एक गॉसी पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, क्योंकि हमको गॉस थ्योरम अप्लाइड करनी। तो गॉसी पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, और जहां पर दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना ले लेंगे, सपोज चलिए क्षेत्रफल लेते हैं, ए लेते हैं। तो एक गॉसी बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना किए इस तरह से। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस तरह से। तो यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, कहा जाए समतल चादर के कैसा है, लंबवत है। ठीक,
अब यहाँ पर इससे फ्लक्स गुजरेगा, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पहले चलिए इसका क्षेत्रफल ये ले ली। अब ये पूरा डायग्राम जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसका क्या करें, पूरा थ्योरिकल भाग पहले लिख दूं आपके लिए। चलिए लिख देता हूं मैं। चलिए ये लिख दिया मैंने। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, जो हमने डायग्राम सोचकर जैसे बनाया थे, क्या दिया है, क्या होना है और हमको उसके लिए क्या करना है, 3 स्टेप मैंने बोला था। चलिए इसमें मैंने स्टार भी लगा के रखा है, एक बिल्कुल आपके लिए पैराग्राफ को देखें। पहला यहाँ पर देखें, एक समान आवेश से आवेशित अनंत समतल चादर जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश घनत्व हम कितना लिए, सिग्मा, या उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, बहुत छोटा हो गया शायद P, चलिए चलेगा यहाँ पर P है, जिस पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। और इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इस क्षेत्र की दिशा चादर के दोनों ओर होगी। ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चादर के दोनों ओर होगी। ये जैसे चादर इसमें तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चादर एक्चुअल में ऐसा है, तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक, दोनों तरफ यहाँ पर डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने अभी इधर लिया हुआ था, तो वही मैंने लिखा है, इस क्षेत्र की दिशा दोनों ओर होगी। तब हमने क्या किया है, अतः इस चादर के दूसरी ओर भी उतने ही डिस्टेंस पर एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं, P डैश लेते हैं। ठीक है। एक अन्य बिंदु क्या लिए, जिसको मैंने लिखा भी है। ठीक है। यहाँ की बात देखें, P डैश लेते हैं, जहां P डैश चादर के कैसा है, बिल्कुल लंबवत या परपेंडिकुलर है। ठीक। तब हम क्या करेंगे, अब गास का प्रमेय अप्लाई करना है, गास थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हमको क्या चाहिए, गासी पृष्ठ चाहिए। भाई जो थ्योरम जिस सिस्टम पर अप्लाइड होता है, जिस पर लागू होता है, वही तो हमको क्या चाहिए, देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इसी P डैश को एक्सिस लेकर, अक्ष लेकर, ठीक, एक वृत्तीय क्षेत्र कितना ले लिया यहाँ पर, कैपिटल A लेकर एक ऐसे बेलन की परिकल्पना किया जो गासी पृष्ठ की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और जब गासी पृष्ठ की व्यवहार करता है तो हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे बाई सिंपल मेथड। उसके बाद गास थ्योरम, और दोनों एक ही काम होता है, मीडियम या माध्यम अलग अलग होते हैं, तो दोनों हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, और वही प्रोसेस करना, बहुत जल्दी ये फाइंडिंग हो जाता है। ये यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक। चलिए इसको मिटा दूं मैं पूरा, उसके बाद फिर से आगे बढ़े और क्या करेंगे, अब इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक। चले आगे बढ़े। चले गासी पृष्ठ कौन सा है, ये बेलनाकार लिख दूंगा, सीधा लिख दूंगा। चलिए क्या, बेलनाकार गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। चलिए फाई ई इक्वल टू क्या क्या होगा, देखिए कैसे हो रही है, दोनों वृत्ताकार पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो उसको एक फार्मूला में अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इस पर काम करें। तो क्या होगा, दोनों वृत्ताकार प्लस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। दोनों वृत्ताकार और इस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को देखें। तो चले पहले देखते हैं हम, जिस पर काउंटिंग कम है उसको पहले बता दें। ठीक। वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, देखें वक्राकार पृष्ठ यह है, और यह वक्राकार पृष्ठ जो है क्षेत्र के कैसा है, बिल्कुल समांतर है। ये क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये इस वक्र पृष्ठ की दिशा है। तो यह वक्र पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल क्षेत्र के समांतर है। और हम जानते क्या है, जब पृष्ठ और क्षेत्र कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, तो उस क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पहले उसको हम रीजन सहित हम बता दें। नंबर 1 क्या कर दूं मैं, नंबर 1 क्या होगा, चलिए वक्राकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, रीजन सहित बताएं हम, वक्राकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है, इसलिए उससे
गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। हम जानते हैं, सिस्टम को पहले हमने प्रोवाइड कर चुका है, जानते हैं, बिल्कुल समझा हुआ चीज़। अब दूसरी बात आती है, क्यों, क्या चीज़, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये क्षेत्र कैसा है, देखिए ये क्षेत्र है, चलिए अलग से थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ, ये क्षेत्र है और ये वृत्ताकार पृष्ठ है, आप ही देख सकते हैं। ये मान लो क्षेत्र की दिशा होगा और ये हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार पृष्ठ। बिल्कुल कैसे है, दोनों परपेंडिकुलर, लंबवत है। और हम जानते हैं जब क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत होते हैं तब क्या होता है, वहां पर विद्युत फ्लक्स काउंटेबल होता है। और कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल के गुणनफल, और उन मतलब कहा जाए अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर देखें, दूसरा हम क्या करेंगे, एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ए, इस वृत्ताकार पृष्ठ से। और चूंकि ये दोनों लंबवत है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, सीधा क्या हो जाए, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए कर देते हैं, cos 0 प्लस, ठीक, cos 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम है जब लंबवत होता है तब पृष्ठ के अभिलंब और क्षेत्र के मध्य का कोण कितना होता है, 0 होता है। पहले पढ़ चुके हैं इसको, मैंने कई बार उल्लेख किया है पिछले कक्षाओं में। दूसरा ये होगा, पृष्ठ से इधर भी से गुजरेगा वो फ्लक्स, तो क्या होगा, प्लस, हमको टोटल निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस E A cos 0। हल करें इसको, तो देखें अब हल करते हैं तो क्या होगा, चलिए इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद इसमें आगे हल करें। वैसे डायग्राम की आवश्यकता नहीं है वैसे, तो डायग्राम में यहाँ पर रखूँ क्या, डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ, उसी में आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। चलिए इसमें देखें, आगे बढ़ें। अब क्या होगा, दोनों वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा और शेडिंग के रूप में इधर, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ए प्लस E इंटू ए, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स E A, ठीक। ये निकला क्या हमारा, दोनों वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और जो वहां पर वक्राकार पृष्ठ था जो किसके विद्युत क्षेत्र कैसा था, समांतर था, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बिल्कुल मैं अंडरलाइन करके रख देता हूं, और ये इसका ये आ रहा है, तो अब कंप्लीट क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए फाई ई इक्वल टू होगा, जो हमारा फार्मूला उसमें देखें क्या हो जाएगा, 2EA, लिख देता हूं एक बार 0, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2EA। ये क्या निकला, बेसिक सिस्टम से, ठीक है, बेसिक सिस्टम से उस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर गास थ्योरम क्या कहता है, यदि उस गासी पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या ले लें, यदि Q है, ठीक है, उस संपूर्ण चादर में आवेश दिया गया था उसमें से यदि Q आवेश है तो यहां पर क्या हो जाए, हम जानते क्या है, ठीक, यदि गासी पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो, Q, तो हम गास प्रमेय लगा सकते हैं। गास प्रमेय से उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 इंटू Q। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। काम तो वही है लेकिन माध्यम बदल गया। ये क्या था, बिल्कुल बेसिक माध्यम था और ये गास थ्योरम के माध्यम से, और चूंकि दोनों वर्क सेम है इसलिए हम दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इधर कंप्लीट अब मिटाने के बाद ही इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें इसमें अब ये हो गया, मिटा दिया मैंने। उसके बाद देखें अब ये दोनों क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो समीकरण देने का आवश्यकता नहीं, दिख रहा है बिल्कुल हमको, क्या हो जाएगा, 2EA इक्वल टू
1/ε0 इंटू क्यू। जहाँ पर लिख सकते हैं ε0 है क्या, उसको बता दें हम, कहीं पर अपनी कहा जाए जो जानकारी इसको छुपाना है यहाँ पर रख दे, पूरा छुपाने का आवश्यकता नहीं, सीधा ε0 इक्वल क्या चीज़ है, निर्वात की, इससे भी आपको रिमाइंड होते रहेगा विद्युतशीलता। नहीं तो आप इसको रिमाइंड लिखते नहीं है तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद ऐसा आपको भूल जाएगा, अरे ε0 है क्या चीज़, भूल गए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे संकेत आने हैं, संकेतों का पूरा जंजाल है यहाँ। ठीक, अब ई काउंटिंग करनी है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2ε0 Q/A। ए हमारा निकल गया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चल इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, लेकिन हमको यहाँ पर एक समान आवेश से आवेशित समतल चार्ज, याद कीजिए मैंने यहीं पर लिखा था, एक समान आवेश से आवेशित समतल चादर, अनंत समतल चादर, जिसका आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमको प्रोवाइड किया गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो चीज़ें हमको दी गई होती है हम उस पर ही फाइनल आंसर देते हैं, अपने तरफ से जो हम लाए रहते हैं उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, हटाते जाते हैं। ठीक, वो हमारी सुविधा के लिए रहती है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूँ, मान लो हमको कहीं जाना है किसी अपने मेहमान के घर, ध्यान देना अच्छे से, मान लो हमको किसी मेहमान के घर जाना है, तो जाना हमको है, हम बस से जाते हैं, जाना हमको है तो हम बस से जाते हैं, हमारा मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, तो क्या हम बस को घर के अंदर ले जाते हैं क्या, नहीं ले जाते। बस वैसे ही उस मीडियम को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं और हम अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे ही हमको दिया गया है उस पर जाते हैं, हमको क्या प्रोवाइड किया गया है उस पर जाते हैं, जो हम मीडियम लेते हैं, माध्यम लेते हैं, उस सिस्टम तक जाने तक उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, हटाते जाते हैं और मूल जो हमको मिला हुआ है उस पर आते जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमको जो मिला हुआ है कि आवेश घनत्व क्या, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मिला था हमको, सिग्मा, और हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। ठीक, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। तो देखिए यहाँ पर सीधा दिख रहा है, मुझे Q का मान निकालने की जरूरत नहीं, सीधा Q/A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, E इक्वल टू क्या बन जाएगा अब, E इक्वल टू, क्योंकि हमने ए भी अपने तरफ से प्रोवाइड किया था ना ये वाला, अब चित्र में तो मैंने मिटा दिया है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2ε0 इंटू सिग्मा, ई नार टोटल हमारा फाइनल आंसर बनता है। चलिए इसको इस साइड लिख दूं, ई इक्वल टू बना क्या, σ/2ε0, और यही क्या चीज है, किसी एक समान आवेशित समतल चादर जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, या ऐसा बोल सकते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, उसके कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, और इसके आधार पर ही हम पूरा कंप्लीट काम कर सकते हैं। चलिए मिटाने के बाद इसमें दो बातें और बता देता हूं मैं, एक इसका वेक्टर फॉर्मेट, क्योंकि हमको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, सदिश राशि है। ठीक, और अभी हमने कहाँ पर रखा था सिस्टम को, निर्वात में, हुआ या निर्वात में रखे थे। इसी को यदि हम कहाँ रख दें सिस्टम को, के परावैद्युतांक के एक किसी माध्यम में रख दें, तब उस समय क्या काउंटिंग आएगी, है तो हमारे आंसर यहाँ तक है। तो इसमें होगा क्या, पहला क्या लिखेंगे, सदिश रूप क्या हो सकता है इसका, चलिए वेक्टर फॉर्मेट सदिश रूप में लिखना चाहें तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा σ/2ε0 इंटू यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर n है क्या चीज, उसको ही बता दें, यूनिट वेक्टर n जो है, ठीक, चादर के लंबवत गुजरने वाला इकाई सदिश है। ठीक है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। इकाई सदिश जिसका मापांक कितना होता है, 1 होता है, तो किसी भी सिस्टम में 1 का गुना करने से उस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपने बेसिक नॉलेज में पहले से पढ़ा हुआ है। दूसरा सिस्टम यदि इसमें क्या हो सकता है, यदि माध्यम क्या हो, कैपिटल के परावैद्युतांक, ये भी आप जानते हैं एक सिस्टम, मैंने कहा है ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यदि ऐसा कर दें तो क्या होगा, वो बिल्कुल आपके मन में आना ही चाहिए, नहीं तो बस यहीं तक सीमित हो गए।
हर पार्ट में मैं बार बार उल्लेख भी करता हूँ कि एनालिसिस करते रहिए करके आपके मन में एक बात आती रहनी चाहिए, इसको ऐसा कर दें तब क्या होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस सिस्टम को हम कहाँ रख रहे हैं, अब निर्वात की जगह कहाँ रख रहे हैं, के प्रतिरोधांक के माध्यम में। तब उस समय इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है जो हमने पढ़ा हुआ है, उसी माध्यम से काम करें। यदि माध्यम क्या हो, के प्रतिरोधांक का हो, यदि माध्यम के प्रतिरोधांक का हो तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 K एप्सिलॉन नॉट। बस मात्रा प्रोवाइड कर दिए, थोड़ा सा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि मात्रा को भी थोड़ा सा काउंट करते हैं। ठीक, पेपर चेकर लोग कि आप लोग मात्रा बिल्कुल प्रोवाइड करते जाइए, जो भी यहाँ पर ठीक भौतिक राशि काउंट करते हैं उसका मात्रक आपको लास्ट में देना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। ठीक, और इस तरह से देखें, एक समान अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल होता है।